सरकार जो ये डाटा दे रही है झूठ नहीं है तो हम कैसे सच मान लें। हम तो जागरूक थे तो हमने कंप्लेन किया, लेकिन सब जगह तो ऐसी बात नहीं है, सब जगह तो कंप्लेन नहीं आपका पहुंचे। मानना है कि जाति आधारित जो जनगणना है वो फर्जीवाड़ा है? फर्जीवाड़ा 100% है। हाँ, कास्ट घटेगा या बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, हाँ। घटेगा तो नहीं। हाँ। आप तो सब कास्ट को घटा रहे हैं। 15 नंबर वार्ड का लिखित कंप्लेन है, बिल्कुल। सबको दिए हैं, मुख्यमंत्री तक को दिए हैं। दिखाइए, वो दिखाइए सचिवालय से जो आपको प्राप्त हुआ है। हाँ, तो ये आपको मिला है क्या? लिखित कंप्लेन क्या आपने आवेदन दिया है? आवेदन दिए थे कि इसकी जांच की जाए। हाँ। हमारे यहाँ जब सेविका नहीं गई जाति आधारित जनगणना करने तो रिपोर्ट सबमिट हो गया, कैसे हो गया? हम तो कुशवाहा हैं। कुशवाहा है, आपका प्रतिशत बड़ा कम दिखाया गया है। यह तो इसी कारण से दिक्कत है। दिक्कत इसी कारण से नहीं है, हमने तो कंप्लेन किया है, ऑलरेडी पहले कंप्लेन किया है। हाँ। ये डाटा आने के पहले कंप्लेन किए हैं। आंगनबाड़ी सेविका हर वार्ड में है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग है, किसी किसी वार्ड में 2 सेविका है। हाँ। तो फिर क्यों नहीं हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। और सरकार क्या कर रही है, कंप्लेन के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया? अभी बिहार के में अगर आप आइएगा तो बिहार में आपको खबर एक सुनने को मिलेगा, यानी कि जातीय आधारित चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज एक बहुत बड़ा खुलासा क्या है कि यह लालू यादव और तेजस्वी मिल के जाति जनगणना या कोई जाति जनगणना सिर्फ हुआ है, लेकिन डाटा जो ऊपर जो बाहर किया गया है वह कोई बिहार सरकार या किसी व्यक्ति ने नहीं किया, सिर्फ मुखौटा था बिहार सरकार का। यह लालू यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार ये किए हैं। कोई जाति सुपर फ्लॉप है, मैं इसकी गारंटी लेके कह रहा हूं। है हिम्मत तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा के दिखला दे, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। इसलिए कि अब ये आप देखते होंगे कि बार बार लालू यादव नीतीश कुमार के घर, नीतीश कुमार लालू यादव के घर, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर। क्या करने जाते थे? कोई टिकट, कोई पार्टी, कोई पौआ नहीं था, यह पेपर आदान प्रदान हो रहा था। इसका सबूत है मेरे पास, अभी दिखाता हूं, आगे बताता हूं। इसी पे आज चर्चा करेंगे कि यह किस तरह से फेंक बना के और बिहार के लोगों को आपस में अब लट्ठम हो निकले बाहर कि हमारा इतना और आपस में लड़ कट के मर जाएं। उसी का प्लान है, जो लालू यादव का जो प्लान था वही प्लान उतार दिया गया है माओवादियों के तरह से। अब बिल्कुल वही शुरू होगा। तो अब जितने पढ़े लिखे होशियार लोग हैं, जिनको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, जिनको अब बिहार चाहिए, बढ़िया बिहार चाहिए, बिहार का भविष्य चाहिए, वो अब छोड़ देंगे लालू यादव। पता कर लीजिए, सबसे ज़्यादा छोड़ दिए उस समय जो भी हर बिरादरी के लोग जो बाहर पलायन हुए, आज भी पलायन कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, और उस समय जमीन जायदाद बेच कर निकल जाते हैं। अब तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुसलमान सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर यादव है, और बाकी लोग दोनों हो गए सबसे ऊपर, तो बाकी लोग घंटा बजाएं। भाई 70 साल से ये 30-35 साल हो गया, या मंडल कमीशन वो तो फेल हो गया। तभी तो जरूरत पड़ रही है। जैसे मंडल कमीशन आया था तो उसमें यह था कि जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग शोषित वंचित हैं, उनको अपलिफ्ट करना है। तो उन सामाजिक न्याय की बात हो रही थी। अब तो सामाजिक न्याय गया तेल लेने। अब क्या आ गया? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी। अब जो मजबूत होगा उसी का थाना मानेगा, उसी का दरोगा मानेगा, उसी की पुलिस मानेगी, उसी का प्रशासन मानेगा। नियम तो यही कहता है ना।
नियम के हिसाब से यही होगा ना, जितनी संख्या बारी। अब थाने पे आप जाएंगे तो थानेदार पूछेगा कै % वाला है, तो 0. अब श्रीवास्तव जी जाएंगे तो 1% कम है, चल किनारे बैठ। 14% वाला जाएगा तो उसको बिठाया जाएगा। यही है ना इसका मतलब। तो अब वो क्या करेगा, उसको वो जो जिसको किनारे बिठा दिया गया वो बिहार छोड़ देगा। अब आते हैं मूल विषय पे। सबूत क्या है, तो इसको समझ लीजिए किस तरह से यह टोटल फ्रॉड और धोखा किया गया है। जब यह जाति जनगणना का मामला जब उठा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, उसी समय पटना हाईकोर्ट में रिट दाखिल होता है। पटना हाईकोर्ट में रिट दाखिल होने के बाद बिहार सरकार यह कहती है कि हम किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डाटा किसी सूरत में लीक नहीं करेंगे। यह और वही कापी फिर वो पिटीशन आता है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार सरकार उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और वही सेम चीज कि किसी का पर्सनल डाटा, कोई गांव तक का हम डाटा लीक नहीं करेंगे। तो फिर अगर मान लीजिए जो सब बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे से लेके टॉप टू बॉटम शपथ पत्र लिख चुके हैं, हर एक वादा है, वही वादा कल तोड़ दिया। क्योंकि पार्टी प्राइवेट व्यक्ति होती है और सरकार का अंग नहीं होती है। किसी राजनीतिक दल, पार्टी किसी वो सरकारी नहीं होता है, वो सरकार का अंग नहीं होता है। सरकार का अंग होता है मंत्रिमंडल, सरकार के मंत्री अधिकारी, ये होता है सरकार का अंग। और यह काम सरकार करा रही थी, कोई पार्टी नहीं करा रही थी। नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब पूछते हैं कि हमसे, हमारे घर तो कोई गया ही नहीं, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं, घर जाने की बात नहीं की, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, जबकि मैं घर का मालिक हूँ। उसके बाद से जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, वह आते हैं और उपेंद्र कुमार का पूरा डाटा बता देते हैं। तो यह वादा था कि किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट जो सरकार का अंग न हो, उसके पास यह डाटा नहीं जाएगा। यानी कि पार्टी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ सरकार के पास रहेगा। तो पार्टी के पास गया क्यों? यानी कि पूरा डाटा नीतीश कुमार अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं के पास, अगर सबके पास है, या अगर नीरज कुमार के पास है तो सबके पास, सारे लोग कह रहे हैं हमारे पास डाटा है, जिसको जो देखना है देख ले। इसका मतलब यह करके और सरकार दे दी जेडीयू को और आरजेडी को कि बैठ के आप लोग तय करो। यही है ना सीधा सीधा कि आप लोग तय करो। अब वो सब दो, नीतीश कुमार और लालू यादव, कभी वो उनके घर कभी वो उनके घर, कि भैया इसको किस तरह से प्रकाशित करें। नहीं तो नीरज कुमार के पास कहां से चला जाएगा। मैंने नीरज कुमार का बयान है, पूरा कमरा नंबर इतना, मकान नंबर इतना, आपका सीरियल नंबर इतना, आपका इतना, ये पूरा नीरज कुमार कह रहे हैं, बता रहे हैं। कहाँ से आया नीरज कुमार, कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गया हाई कोर्ट, कहाँ गया सिस्टम। बिहार सरकार का जो सूचना मंत्रालय के IAS अधिकारी हैं, वह आके जिस दिन जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो रहा था, उस दिन वह भी कहते हैं कि यह किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, जो सरकार का अंग नहीं है या सरकार का व्यक्ति नहीं है, उसके पास यह डाटा नहीं दिया गया है और ना ही यह लीक हो सकता है। इतना गोपनीय हम बनाए हैं कि यह लीक हो ही नहीं सकता है। तो इतना गोपनीय था तो लीक कैसे हो गया? वह भी पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप जो बता रहे हैं उसको चैनलों पे चलाना है? तो नीरज कुमार कहते हैं कि हाँ चलाना है, जल्दी प्रकाशित करिए। अंदाजा लगाइए सरकार का उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है। जब प्राइवेट लोगों के, सभी लोगों के पास, पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं के पास यह डाटा था, तो डाटा तो वो अपने हिसाब से बनवाए होंगे।
अगर सरकार के अधिकारी बनाते, सुप्रीम कोर्ट का डर होता, हाई कोर्ट का डर होता, तो डाटा प्रशासन की तरफ से आता। वो तो डाटा फीड करके दोनों लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, वो रोज घर आने जाने का जो कार्यक्रम था वो इसीलिए था कि भैया इसको किस तरह से प्रकाशित करना। आप नीतीश कुमार को तो अपनी कुर्सी बचानी है, अंतिम वो कह चुके हैं कि अब हमारा अंतिम है, तो वह इतना लिख दो इसका, और आप देख रहे होंगे उसका परिणाम। पूरा बिहार चिल्ला रहा है कि हमारे हम इतने नहीं हैं, हम इतने नहीं हैं, हम इतने नहीं हैं। अब जितना माजी कर रहे हैं सही बात है कि 1931 में 4% यादव था, वो इतना बढ़ गया और बाकी सारे लोग घट गए, वो पैदा किए ही नहीं एक भी बच्चा। अब अंदाजा लगाइए, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जनसंख्या घट रही है। सिर्फ एक बिरादरी बच्चा पैदा किया, मुसलमान किया और यादव किया, बाकी कोई किया ही नहीं, बाकी लोग घट गए। अंदाजा लगाइए क्या है ये और कौन करा रहा है। यह किसी तरह से जाति वर्ग आपस में लड़ो, बिहार बर्बाद हो जाए। जाति जाति खेलते रहिए, उल्हापाती होता है ना हमारे वहाँ, खेलते रहिए, डाली डाली खेलते रहिए। और ये सच्चाई था। तो सबको जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, फिर मिलेंगे अन्य विषय पे।